हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस पर। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ और हम लोग चल रहे हैं बच्चों अभ्यास 5.3 पर। 5.3 पर इसके पहले आपको 3 प्रश्न करवा दिए गए हैं, क्योंकि तीसरा वाला प्रश्न बहुत लंबा था, उसमें 10 प्रश्न थे। और अब हम लोग जो पहुंच चुके हैं अभ्यास 5.3 के चौथे सवाल पर। तो चलिए बिना समय को गंवाए शुरू करते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है बच्चों? 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग है 636, कोई यन पद या यनवा पद नहीं है, योग है। कितने पदों का योग है वो तो आपको निकालना है। देखो कैसे, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, और 9 और 17 25, अगर श्रेणी ऐसे ही बढ़े तब 9 रहे 17 रहे 25 रहे डैश डैश करके के कितने पद तक जाना चाहिए, मतलब यन का मान ज्ञात करने को कह रहा है बच्चों कि कितने पदों बाद 636 योग प्राप्त हो जाएगा। योग, चलिए आप लोगों को योग का फार्मूला तो बताया गया है। क्या बताया गया है कि n पदों का योगफल का फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक के अंदर n-1 इंटू डी। बोलिए सही है? कोई समस्या है क्या इसमें? इसमें क्या समस्या होगा, सूत्र है ये तो। चलिए यस n, इसका मान दे रखा है बच्चों 636। कितना दे रखा है? 636 बराबर n/2, हमको n का मान नहीं पता है, और 2a, a का मतलब प्रथम पद कितना है 9, और धन कोष्टक में n का मान पता नहीं बटे n-1 गुणे डी, डी मतलब सर्वांतर, सर्वांतर कितना है 17 में से 9 गया, 9 8 17, 8 आ रहा है सर्वांतर, 25 में से 17 गया, 17 8 25, तो यहाँ आ गया गुणे में 8, क्योंकि 8 का यहाँ बच्चों डी का गुणा होता है। आगे देखिएगा 636, एक काम करिए ना, इसको 2 को इधर भेज दीजिए, गुणा में हो जाएगा। 2 को इधर भेजते ही गुणे हो जाएगा, गुणे 636 दूना होता है बच्चों 1272, अरे 36 दूना 72 और 600 दूनी 1200, बराबर n अपनी जगह रहेगा, कोष्टक के अंदर 9 दूना 18 और प्लस में कोष्टक के अंदर n-1 गुणे 8, आखिर कोष्टक बंद करते हैं, अंदर गुणा कर दो 8 का, क्या हो जाएगा बच्चों 1272 बराबर n अपनी जगह पे है, 18 अपनी जगह पे है, और प्लस 8 का इसमें गुणा करोगे तो 8 गुणे n का मतलब 8n, और माइनस का गुणा प्लस में होगा तो उत्तर -8 एकन्ना में 8, ये बन गया 1272 बराबर n, और कोष्टक के अंदर 18 धन 8 n ऋण 8। अच्छा 18 प्लस में है 8 माइनस में है, 18 में से 8 गया कितना आएगा 10, हो गया बच्चों 1272 बराबर n बाहर रहने दो, और 18 में से 8 गया 10, तो आया 8n और प्लस में 10। इतना बात आपको समझ में आया? कोई बड़ा स्टेप लिया गया क्या इतने में? कुछ नया काम किया गया क्या इतने में? कोई बड़ा स्टेप लिया गया है? कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया गया, आप ऐसे प्रश्नों को किए हुए हैं। आगे देखिएगा बच्चों, n का अंदर गुणा कर दो, n का अंदर गुणा करने से देखिए क्या मिलता है हमको, n का अंदर गुणा करने से मिलता है 1272, और बराबर में n का गुणा 8n में हुआ तो 8n का स्क्वायर, और फिर n का गुणा 10 में हो गया तो हो गया प्लस 10n, ये बन गया बच्चों। आगे देखिए, आप एक काम करिए, इसको सही क्रम में लिख दीजिए, 1272 उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा माइनस में, और यहाँ बच जाएगा 0, और सब पलट कर, और अगर ठीक से हम लिख दे तो बन जाता है 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 और बराबर में 0। अच्छा हमको एक बात दिख रही है कि 8 के अंदर भी 2 छुपा है, 10 के अंदर भी 2 छुपा है, और 1272 तो लास्ट में 2 है, तो इसका मतलब इसमें भी 2 छुपा हुआ है। सब में से 2 कॉमन लेके उस तरफ भेज दो। ये काम बच्चों यहाँ भी हो सकता था, ये 2 का जो इधर हम भेज के गुणा किए हैं, अगर आप ना करते तो यहीं से कॉमन लेके इसको इस 2 को इस 2 से काटा जा सकता था, पर कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ऐसे भी कर लेते हैं तो आखिरी में बस इतना करना पड़ेगा कि 2 कॉमन लेना पड़ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो बच्चों क्या बचेगा, क्या यहाँ पर बचेगा 8 की जगह 4n का स्क्वायर धन 10 की जगह पर 5n, और माइनस इसकी जगह पर 636, क्योंकि 2 गुना हुआ था तो 1272 आया था, 2 बाहर निकाल रहे तो 636 आएगा, बराबर में 0। 2 उधर जाकर बटे में हो जाएगा तो वो उसका मान 0 बन जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, बचेगा क्या 4n का स्क्वायर धन 5n माइनस 636 बराबर में 0। आगे बच्चों इसको तो आप भली भांति पहचानते हैं, इसके साथ तो पुराना नाता है आपका,
क्या है बच्चों, 636 का पहले गुणा करेंगे 4 में, अरे ax² प्लस bx प्लस c वाला कॉन्सेप्ट है भाई, द्विघात समीकरण। तो क्या हो जाएगा, 636 का जब 4 में आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4 छके 24, 24 को 4 हासिल 2, 4 तियाएं 12, 12 2 14, 14 को 4 हासिल कितना 1, 6 चौके 24, 1 25, तो 25 44। तो 25 44 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है ताकि जोड़ने या घटाने पर तो 5 आए और गुणा करने पर 25 44 के बराबर आए। तो करिए एक काम करते हैं, 4n का स्क्वायर और प्लस में 53n और माइनस में 48n, 48n माइनस 636 और बराबर में हो गया 0। अब देखिएगा 53n में से 48n गया तो बचेगा 5n, अरे 53, 48, 49, 50, 51, 52, 53, और जब इन दोनों का गुणा करोगे तो बच्चों a और c के गुणनफल के बराबर आएगा। आगे देखिए इन दोनों में से आप एक काम करिए ना कि 53 को उस तरफ लिख दो तो कॉमन लेने में आसानी होगी। 4n का स्क्वायर माइनस 48 इधर लिख दो, माइनस 48n और 53 उस तरफ लिख दो, प्लस 53n और फिर माइनस 636 बराबर में 0। अब एक काम कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 4n है, यहाँ भी 4n छुपा है, 4n कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा कितना, n माइनस 12 चौके 48, n माइनस 12 प्लस आप यहाँ 53 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा n माइनस का 12 बराबर में 0। पूरे में से n माइनस 12 कॉमन ले लो, n माइनस 12 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 4n और धन में 53 बराबर में कितना 0। दोनों को बारी बारी 0 के बराबर लिख देंगे तो हो जाएगा n माइनस 12 बराबर 0 और यहाँ से n का मान निकल कर आ जाएगा 12 उस तरफ गया बच्चों तो प्लस का 12, इसी को ले लीजिए, इसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मान बटे में देगा और n का मान कभी बटे में नहीं आने वाला। इस तरह से हल करके हम निकाल सकते हैं n का मान कितना आया 12। हम उम्मीद करते हैं आपको नीचे की लाइन दिख रही होगी, ठीक है। इस तरह से हम हल करेंगे बच्चों, कितना आ गया, n का मान कितना आया 12 आया। सॉल्व कर लेंगे आप इस सवाल को, देख लीजिए ध्यान से। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, तब तक आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिए ताकि बाद में आराम से लिखने में कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, देखिए, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। कह रहा है किसी एपी का मतलब कोई समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद मतलब ए का मान दे रखा है बच्चों, ए का मान देखिए हम इधर लिख देते हैं जो जो दिया है, ए का मान 5, अंतिम पद को हम लोग ये प्रश्न पढ़ने से क्या क्या देखने को मिलता है बच्चों, दे रखा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और उनका योग दे रखा है, n पदों का योगफल दे रखा है वो 400 दे रखा है। तो हमने इसी बात को यहाँ लिख दिया, प्रथम पद a लिख दिया, a बराबर 5, अंतिम पद l बराबर 45, योग बराबर दे रखा है 400 और हमको जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, n बराबर क्या होगा और d का मान यानी सार्वधातुक का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं, हल करते हैं बच्चों। पहले एक काम करेंगे हम लोग, अच्छा आप लोगों को याद होगा एक फार्मूला बताया गया है, कौन सा, n पदों का योगफल वाला। n पदों के योगफल में आपको एक फार्मूला हम लिखवाए थे, यस n बराबर होता है n/2 कोष्टक के अंदर a प्लस यल, मतलब प्रथम पद और गुणे प्लस में अंतिम पद। तो यस n का मान दे रखा है बच्चों 400 यानी योगफल n/2 कोष्टक में a का मान प्रथम पद और वो दे रखा है 5 तो रख दिए 5 और प्लस अंतिम पद दे रखा है 45 तो हमने लिख दिया 45। यहाँ से अगर 2 को इस तरफ भेज दोगे तो यहाँ गुणे में हो जाएगा और गुणे में हो जाएगा तो 400 दूना हो जाएगा 800 बराबर n और गुणे में बचा कितना अंदर 45 और 5 50 तो n गुणे 50। हमको n का मान चाहिए ना, अरे देख लो निकालना भी तो है n का मान चाहिए तो n को यहीं छोड़ दो, 50 को इधर भेज दो और यहाँ पर हुआ है गुणे में तो इधर आकर बटे में, मतलब 800 और बटे में 50 और बराबर में कितना n, 0 से 0 गया और 5 का नम 5, 5 16 16 25 80 होता है, n का मान हो गया 16, n का मान कितना आ गया बच्चों 16 आ गया 16। अब n का मान मिल गया ना तो हमको निकालना क्या है सार्वधातुक d का मान।
अब जरा डी के मान के पास चलते हैं, कौन सा फार्मूला हम लोग बैठा दे ताकि डी का मान मिल जाए। अब तो एन का मान मिल ही गया है, तो आपको फार्मूला पढ़ाया गया है यस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, हमको कैसे पता बच्चों कि यही फार्मूला लगाना है ताकि डी का मान आए? अरे और किस में आता है डी का मान? डी का मान अगर निकालना है, हमको पता है यस एन दिया ही गया है, एन हम निकाल ही चुके हैं, ए का मान 5 दिया ही गया है, एन हम निकाल ही चुके हैं। जब सब रख दोगे तो डी अपने आप आ जाएगा ना। चलिए देखते हैं, यस एन की जगह दे रखा है कितना 400 बराबर 16 बटे में 2 और कोष्टक के अंदर 2 गुणे 5 मतलब 5 बोला है ए का मान, और प्लस एन माइनस एन क्यों रख रहे हो भाई, 16 आ चुका है, 16 ऋण 1 और गुणे में डी, कोष्टक बंद कर देंगे। ये हो जाएगा 400 बराबर 16 में 2 से भाग किए तो हो गया 8 और फिर कोष्टक के अंदर 2 बचे 10 धन 16 में से 1 गया 15 डी, डी का गुणा हुआ है ना तो 15 डी। आगे देखो बच्चों, यहाँ 8 गुणे में है, इधर आकर भागे में, तो 400 और भागे में 8 बराबर 10 धन 15 डी, 10 धन 15 डी। इसको काट दो, 8 पच्चे 40 यानी 50, तो 50 बराबर हो गया 10 धन 15 डी। आगे देखो, ये 10 को इस तरफ भेजो तो हो जाएगा माइनस में, 50 माइनस 10 बराबर 15 डी, और 50 में से 10 गया तो आया 40 बराबर 15 डी, और डी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से डी बराबर आ जाएगा, डी बराबर डी यहीं रहने दो, 15 को इधर भेज दो, 40 और बटे में 15 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 8 40 और 5 3 15, यानी डी का मान आ गया 8 बटे में 3। तो डी का मान भी निकल गया बच्चों 8 बटे में 3, यही आपका आंसर है। ठीक है, पहला आंसर क्या था, पहला आंसर था n बराबर 16 और दूसरा आंसर है डी का मान 8 है। नोट कर लीजिएगा आप इसको, सभी वाक्य दिख रहे होंगे आपको, जो भी लाइनें लिखी गई होंगी हम देख पा रहे हैं कि आपको सब दिख रहा है। ठीक है, नीचे भी लाइन दिख रही है, नोट कर लीजिएगा। हम चलिए बच्चों, छोटा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद कह रहा है ए बराबर 17 है और अंतिम पद यल बराबर है 350। आपको बच्चे जानकारी के लिए बता दें, ध्यान रखिएगा, कह रहा है अंतिम पद 350 है। वो ये भी कह सकता था कि इस श्रेणी का वो आखिरी पद जो 350 है वही अंतिम पद है या यनवा पद भी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अंतिम पद भी कह सकते हो या एन भी बोल सकते हो। जो एन होता है मतलब कितने पदों बाद, यन का मान नहीं दे रखा है तो एन, इसको एन भी कह सकते हैं कि यल जो अंतिम पद दिया वो एनवा पद भी हो सकता है। और क्या कह रहा है कि यदि सार्वअंतर डी का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है 9, तो इसमें कितने पद हैं, मतलब यन ज्ञात करना है और पूछ रहा है इसका यन पदों का योगफल क्या होगा। पहले तो यन निकाल लो, जब यन निकल जाएगा तभी ना यन पदों का योगफल निकालोगे। तो पहले हमको ये दोनों बातें निकालनी पड़ेंगी। कैसे निकालें? अच्छा, ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें ए हो, यल हो, डी हो? देखो, ए एल और डी वाला बात तो यन वाले फार्मूले से बैठेगी नहीं, इसीलिए आपको बच्चों इसको ए एन भी आप बोल सकते हैं। जो यल का मान दिया है वो ए एन का भी मान है। तो क्या फार्मूला बताया गया था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दे रखा है 350 बराबर ए का मान दे रखा है 17 प्लस कोष्टक में एन का मान पता नहीं और गुणे डी का मान दे रखा है 9। तो हमने रख दिया 9। 17 को इधर लेके आओ तो क्या आ जाएगा, 350 में से 17 गया, 350 में से 17 गया तो हो जाएगा 10 में से 7 गया। ऐसे पहले लिख दो, 350 माइनस 17 बराबर इसको लिख दो n माइनस 1 और गुणे में 9। घटा दीजिए इसको, 10 में से 7 गया 3, एक इसको दिया था तो 4 में से 1 गया 3 और फिर 3 यहाँ पहले से है, कितना आ गया 333 आ गया और बराबर में n माइनस 1 और गुणे में 9। 9 इधर लाएंगे तो भागे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 333 और भागे में 9 और बराबर n माइनस 1। अगर इसको काटना चाहो बच्चों तो कितना हो जाएगा,
3 से काट दिए तो एक 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 आया और 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से काट दो, 3 एक नम 3 और 3 त्रिक्का 9 बचा 2, 21, 3 सत्ते 21, 37, यानी कि आ गया कुल मिलाकर 37। अरे भाई 333 को 9 से काट दोगे तो 37 आएगा, बस इतना जानो, काट कर देख लो। और बराबर में n -1, आप बच्चों -1 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा +1, तो मिला जुला कर n का मान आ गया 38। n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 38, मतलब कि 38। आप देख पा रहे हैं नीचे वाला लाइन, n का मान 38, ठीक है, n का मान 38 दिख रहा है। आगे देखेंगे बच्चे, हमको तो n का मान निकल गया, अभी किसकी ज़रूरत है, अभी ज़रूरत है SN की। तो SN बराबर फार्मूला था n/2 कोष्टक में a + l, बोलो ठीक है। कहोगे सर वो वाला किधर गया, अरे कौन वाला बताओ, कौन वाला, एक फार्मूला सेम टू सेम ऐसे लिखवाया गया था, SN बराबर n/2 a + an, याद करो 3 फार्मूले लिखवाए गए थे। तो इसका मतलब an की जगह हम l लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर इसी की जगह हम ऐसे फार्मूला लिख दें कि SN बराबर n/2 कोष्टक में a + an, अब बताओ दोनों फार्मूले में क्या अंतर है बताओ, SN n/2 a, बस l की जगह an है। इसका मतलब l और an एक ही ना बात हुआ, तभी तो सेम जगह पे है बिल्कुल, इसीलिए तो यहाँ पर हमने l को an लिखा है और इसीलिए यहाँ रखने पर ठीक आया आंसर, है ना। तो n को आप l व अंतिम पद बोल सकते हो और देख लो फार्मूले से, दोनों मैचिंग है। अब SN का मान हमको निकालना ही है, और अच्छा n का मान निकल चुका है 38, तो यस 38 लिखिए। अब आप पहले वीडियो में हमने ये लिखना छोड़ दिया था, SN शायद लिख दिए यहाँ पर बच्चों जब आपको n का मान निकल जाया करे तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है कि आप 38 पदों का योगफल निकाल रहे हो। तो SN बराबर 38 और बटे में 2 और कोष्टक के अंदर a का मान मतलब प्रथम पद कितना दे रखा है 17, और 17 + an का मान भी दे रखा है, कितना दे रखा है 350, तो रख दिया हमने 350, ठीक है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, यस 38 बराबर हो जाएगा, इसको काट दोगे तो आ जाएगा 19 और गुणे में, अरे गुणा मतलब यहाँ गुणा ही है ना, अंदर जोड़ दो 350 10 60 और 7 67 367, 50 10 60 और 7 67 367, और इसको बच्चों अगर आप गुणा करोगे 19 से 38वां पद तो कितना आ जाएगा, पर 69 73, मतलब 6973। ये आ गया बच्चों 38 पदों का योगफल, ये आपका आ गया आंसर नंबर 2 और ये था आपका आंसर नंबर 1। क्योंकि 2 बातें निकालने के लिए कही गई थी तो आपके सामने दोनों निकाल दी गई हैं, पहला n और SN। तुरंत नोट कर लीजिएगा, अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखो बच्चों क्या कह रहा है, उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। ये थोड़ा सा अटपटा सा सवाल हो रहा है, कह रहा है कि प्रथम पद AP के प्रथम 22 पदों का योगफल, मतलब शुरू से लेकर के 22 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है, और कह रहा है जिसका D बराबर यानी सार व अंतर 7 है, ना तो पहला पद दिया, ना तो n का मान दिया, ना तो nवां पद दिया, और फिर केवल सार्वांतर दिया है, और फिर कह रहा है 22वां पद 149 है। यदि आपको बच्चों समांतर श्रेणी का मानक रूप याद होगा तो मानक रूप में आप याद करके बताओ 22वां पद क्या होता है, a + 21d, याद करो, पहला पद a, दूसरा a पद a + d, तीसरा a + 2d, चौथा a + 3d, पांचवा a + 4d, छठवां a + 5d, सातवां a + 6d, यही तो था। तो 22वां a + 21d, ये हो जाएगा। हल लिखेंगे, क्या क्या निकालना बच्चों, पहले तो ये देख लेते हैं हम। कह रहा है कि पहले तो आपको a बराबर मतलब पहला पद निकालना पड़ेगा, और फिर n बराबर निकालना पड़ेगा, तब जाके SN बराबर निकल कर आएगा। चलिए ठीक है, तीनों बातें हम लिख दिए ताकि हमको क्रम से याद रहे क्या क्या निकालना है। तो a+ आप हल करेंगे 22वां पद बोला बच्चों, 22वां पद, तो 22वां पद बराबर दे रखा है 149। 22वां पद होता कितना है, a + 21d बराबर दे रखा है 149। a का मान नहीं पता, +21 × d का मान दे रखा है, कितना दिखा है 7,
और बराबर 149। बोलो क्या समस्या है, बोलो क्या समस्या है इसमें। हमने डी की जगह बस केवल 7 ही तो रखा है, और a प्लस 7 का नाम है 7 और 7 दूना 14, 147 बराबर 149। 147 को उधर भेज दो बच्चों, a बराबर हो जाएगा 149 माइनस 147, a बराबर आ जाएगा 2। बोलो क्या बात है, अरे a का तो मान निकल गया, पहले का तो काम हो गया, ठीक है, a का मान निकल गया। अब जरा हम और बातों पर ध्यान फरमाते हैं। इधर देखिएगा, अभी हमको n का मान निकालना पड़ेगा। बच्चों फार्मूला पढ़े हुए हो आप, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला याद है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा 22वां पद बोला है 149 है, 22वां पद, इसका मतलब an का मान भी दे रखा है, 22वां पद ही है। अरे an का मान नहीं दिया है तो और क्या है, 22वां पद। इधर देखिएगा, बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब 22वां पद 149 है, तो 22वां पद 149 है, तो an का मान कितना होगा 149। 149 बराबर a का मतलब 2, अभी तो निकाले हो, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब 7। 149 इधर लेके आओ, 149, चलो पतला सा एक कर देते हैं, 149 माइनस 2 बराबर n माइनस 1 और गुणे में 7। ये घटाओगे बच्चों तो कितना आएगा 147। 147 और बराबर में n माइनस 1 और गुणे में 7, यहाँ गुणे में इधर आकर भागे में 147 और बटे में 7 बराबर n माइनस 1। 7 से काट दो तो आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 एक अन्नम 7, 21। 21 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 को इधर लाओ तो 21 धन 1 बराबर n, यानी n बराबर कितना आ गया 22। n का मान कितना निकल के आ गया 22। अरे दो लोगों का काम तमाम, दो लोगों का काम तमाम, a का मान निकल गया, n का मान निकल गया। अभी क्या बाकी है Sn, क्या बाकी है Sn। चलिए Sn भी निकाल देते हैं। Sn बराबर क्या फार्मूला होता है बच्चों, Sn बराबर फार्मूला क्या पढ़े हैं, अरे क्या पढ़े हैं क्या, n/2 कोष्टक में 2a प्लस, अगर ये वाला लगाना हो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी फार्मूले से आ सकता था, n माइनस 1 इंटू डी। आगे देखिएगा, n का तो मान निकालना ही है, n का मान अभी आया है कितना 22, 22 बटे 2 कोष्टक में 2 गुणे a का मतलब 2 आया है, और प्लस n का मतलब क्या 22, 22 और ऋण 1 और गुणे में कितना बच्चों 7, यही तो है ना, बताइए क्या दिक्कत है। n बराबर 22 का बटे 2 मतलब 11, कोष्टक के अंदर 2 दूना में 4 और धन 22 में से 1 गया 21, 21 सत्ते, अरे कर दीजिए ना, 21 7 एक अन्नम 7, 7 दूनी 14, 21 सत्ते 147, जोड़ दो इसको तो n बराबर हो जाएगा बच्चों 11 गुणे 147 और 4 कितना होगा 7 4 11, 11 को 1 हासिल 1 और ये हो गया 151। 151 गुणे 11, तो n बराबर आ जाएगा कितना बच्चों 11, एक अन्ना में 11, 11 को 1 हासिल 1, 11 पचे 55, 1 56 को 6 हासिल कितना 5, 11 11 कम 11, 11 5 16, 1661 n पदों का योगफल यानी 22। अच्छा हम बार बार अभी भी n रखते चले आए, जबकि हम कितने पदों का योगफल निकाल रहे हैं n का, तो आप बच्चों चाहो तो यहाँ पर सब जगह पर कितना रखना चाहिए था आपको 22, 22 रख सकते हैं, ठीक है। आप भी 22 ही रखिएगा क्योंकि 22 का निकाल रहे हो और शुरू से n लिखने का थोड़ा सा अभ्यास हो गया, ये 22 हो गया तो 1661। कितना आंसर आया इसका 1661। हम देख भी नहीं पाए वीडियो के बीच में कि कोई ब्लिंग हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि कोई ऐसा तो नहीं था कि धुंधला हो गया हो, पर कोई नहीं, अभी आपके सामने है पूरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि कहीं समझ नहीं आता तो आप आवाज़ को सुनिए, करते रहिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नोट करिए तुरंत। प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करिए। 51 पदों का योग ज्ञात करिए। 51वां पद नहीं दिया है, मतलब एन नहीं है, यन है। हम जानते हैं आपको सवाल पढ़ करके एन यन ये विशेषकर पहचानने में समस्या होती होगी। अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको अंतर मिलने लगेगा जब आप बहुत सारे प्रश्नों को कर लेंगे। ये एक बार में नहीं आएगा, एक बार में कोई प्रश्न आपको नहीं आ जाता, उसके लिए आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। क्या कर रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः
कह रहा है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ये मजे की बात है, दूसरा पद और तीसरा पद, जिसका दूसरा और तीसरा पद, अच्छा दूसरा पद दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है, जरा आप उसको याद करिए ना, समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या बोले थे, दूसरा पद। हल देखो, डायरेक्ट हल करते हैं बच्चों, फिर सब निकाल देंगे, ठीक है। हल करते हैं, दूसरा पद दे रखा है, दूसरा पद का फार्मूला क्या होता है, हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं, लिख कुछ नहीं रहे आप, बाकी आप लिखिएगा a प्लस डी। बोलो दूसरा, पहला पद तो बच्चों a होता है, दूसरा पद निकालना पड़ता तो a प्लस डी ही ना करते हैं। a प्लस डी दे रखा है, कितना दे रखा है, दूसरा पद 14 दे रखा है, और तीसरा पद यानी कि a प्लस टू डी, a प्लस टू डी दे रखा है, कितना दे रखा है 18, यही दे रखा है ना। तो एक काम करिए, दोनों को समीकरण को आप समीकरण एक इसको मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। तो एक काम करिए, 2 में से एक को घटा दो, एक नीचे लिख दें, a प्लस डी बराबर 14, घटाने के लिए कर रहे हैं ऐसा, देखो ऐसे घटा दिए, यहाँ लिख सकते हो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, यहाँ लिख रहे हैं देखो, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, घटाए क्या, माइनस माइनस माइनस, ये निपट गया, 2d में से 1d गया, बचा d, 18 में से 14 गया, बचा 4, ये देखो सीधे सीधे d का मान पकड़ में आ गया। d का मान कितना है 4, d मतलब सार्वांतर, कितना दिया है 4 हो गया। अच्छा चलिए 4 निकल गया d का मान बच्चों, एक काम करो, इसी d का मान देखो, d का मान समीकरण 1 में रख दो, क्यों सर, a निकालने के लिए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, एक इधर है, इधर है, a प्लस डी बराबर 14, a का मान हमको पता नहीं, प्लस d बराबर 14, बोलो, अरे d का मान तो अभी अभी निकल के आया ना 4, तो 4 रखो, क्यों d रख रहे हो, 4 उधर भेज दो, 14 ऋण 4, कितना आएगा, सुनो सुनो कितना आएगा, a बराबर आएगा 14 और ऋण 4, तो a बराबर आ गया 10, a का मान कितना आ गया 10 आ गया बच्चों, a का मान कितना आ गया 10 आ गया, d का मान 4 और a का मान 10। ये लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, इसके नीचे हम लिख देते तो आपको दिखता नहीं, फिर हम बगल में इसलिए लिख दिए, ठीक है, डबल लाइनिंग किए हुए ताकि आपको अंतर स्पष्ट समझ में आ जाए। आगे देखिए, हमको अब क्या निकालना है, कह रहा है 51 पदों तक का योग निकालिए। फार्मूला क्या होता है, यस n बराबर n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बोलो यही तो होता है फार्मूला। तो यस n का मतलब है 51 पदों तक का बोला है, तो n की जगह कितना 51, n की जगह कितना 51, 51 बटे 2 और कोष्टक के अंदर 2 गुणे a का मान कुछ आया था 10 आया है, तो 10 और प्लस कोष्टक में n 51 माइनस 1 गुणे डी का मान कुछ दिया था, अरे दिया नहीं था, आया था, गुणे में 4, बोलो क्या समस्या है, कुछ नहीं। यस 51 बराबर हो जाएगा 51 बटे 2, रहने दो ऐसे, अभी कुछ हो नहीं पाएगा इसका, और कोष्टक में 10 दूना में 20 और प्लस 51 में से गया 50, 50 चौके 5 चौके 20, 200। आगे देखो बच्चों क्या हो गया, यस 51 बराबर 51 बटे में 2 ऐसे रहने दो, गुणे 200 और 20, तो बन गया सीधे सीधे 220, अब 220 को 2 से काट दो क्योंकि कटने लायक तो है, गुणे में है और तिरछे में, 2 एक नाम 2, और ये हो जाएगा 110, क्योंकि 110 दूनी 220, तो यस 51 बराबर क्या हो जाएगा, यस 51 बराबर हो जाएगा, इसका गुणा कर दो, 51 एक्का में 51, 51 को 1 हासिल 5, 51 एक्का में 51, 51 और 5 56, 5610, 5610 हो गया, ये आपका आंसर हो गया 5610। आपको साफ साफ सभी चीज़ें दिख रही होंगे बच्चे, हाँ नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9 पर। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से बैठ करके नोट करिए, तब तक हम अगले प्रश्न को नोट करते हैं। चलो बच्चों 9वां सवाल देख लेते हैं, क्या कह रहा है, यह अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके यूपी बोर्ड में। क्या दे रखा है देखिए, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, फॉर्मूला n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कह रहा है 7 पद, n का मान दे रखा है 7,
7 पदों का योगफल दे रखा है, कह रहा है कि सीधे सीधे 49 है, तो योगफल दे रखा है 49, कितने पदों का, 7 पदों का, और कोष्टक में 2a, हमको पहला पद पता नहीं है, और प्लस यन का मतलब 7 ऋण 1 और गुणे डी हमको पता नहीं है, सार्वंतर कितना ये हमको नहीं पता। आगे देखिए क्या हो जाएगा बच्चों 49 बराबर हो जाएगा, एक काम करिए ना, यहाँ 2 का गुणा है तो आप भागे है इधर आकर गुणा हो जाएगा, 49 और गुणे में 2 और 7 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा क्योंकि गुणे में है, बराबर 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d, बोलो क्या दिक्कत है, 7 सते 49, तो 7 दूना 14 बराबर 2a प्लस 6d, या इसी को ऐसे लिख सकते हो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, 2 तो कॉमन हो सकता है सभी में, या फिर एक काम करिए ऐसे लिखिए 2a प्लस 6d बराबर में 14, और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, 2a प्लस 6d, अरे उलट के ही तो लिखे हैं, 2a प्लस 6d बराबर में 14, उसी को तो साफ साफ लिखा गया है जी, कोई परिवर्तन नहीं किए बच्चों। आगे देखिएगा दूसरी बात, अब उसकी चलते हैं, सुन लेते हैं प्रश्नों की दूसरी बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि 17 पदों का योग 289 है, 17 पदों का योग, चलो निकालो 17 पदों का, 17 पदों का योग दे रखा है n/2, n का मान 17, क्यों बार बार फार्मूला लिखे, सीधे लिखो 289, बात खत्म करो, 289 है कितना, 17 पदों का योग, तो 17/2 कोष्टक में 2a पता ही नहीं है, और प्लस n 17 माइनस 1 गुणे डी हमको पता नहीं है, ये हो गया बच्चों 289। इसको अगर आप हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 का यहाँ भागे है तो गुणा हो जाएगा 289 गुणे 2, और 17 का यहाँ गुणा है तो इधर आके बच्चों भागे हो जाएगा, जैसे यहाँ किए थे, देखो ना 2 इधर आके गुणे में होगा और 7 आएगा तो भागे में होगा, तो भागे में कर दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ 7 का गुणा हुआ है और 2 तो बटे में है। और आगे देखिएगा बराबर में 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d, बताइए 17 17 289 और 17 दूनी 34, तो 34 बराबर हो गया 2a प्लस 16d, ठीक है, इसको सीधा लिख दें क्या, अच्छे से लिख दो भाई, 2a प्लस 16d बराबर में 34, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। एक काम करिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, घटाइए, समीकरण 1 यहाँ लिख दें इसके नीचे, तो 2a प्लस 6d और बराबर में 14 है, यही है समीकरण नंबर 1, और इसको हम घटा रहे हैं। देखो बच्चों आपको यहाँ लिखना पड़ेगा थोड़ा सा कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, माइनस करने पर, ठीक है, घटाने पर, चलिए घटा दिए, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 2a से 2a कट गया, 16d में से 6d गया, आ गया 10d, 10d बराबर 34 में से 14 गया, कितना आएगा 0 और 2 20, d का मान कितना आ गया बच्चों 20/10 और 10 दूना 20, d बराबर 2, d का मान कितना आ गया 2 आ गया, d आपको दिख रहा है क्या, d का मान, हाँ ठीक है, d का मान 2 है, ठीक है, d का मान आपको दिख रहा है। अच्छा अगर d का मान निकल गया बच्चों तो जरा सा a का भी मान निकाल दो, कैसे निकालें सर, किसी समीकरण में रख लो, पहले में रख लो, दूसरे में रख लो पहले में, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ये वाक्य हमने छोटा सा लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लिखे ना या समझे ना, 2 गुणे a और प्लस 6 गुणे d का मान अभी निकल के आया 2, और बराबर में कितना बच्चों 14, तो लिख दिए हमने 14, 2a और धन 6 दूना 12 बराबर में 14, तो 2a बराबर हो जाएगा 14 माइनस 12, तो 2a बराबर हो जाएगा 2 और a बराबर हो जाएगा 2/2, कट कर आ गया 1, तो प्रथम पद कितना है 1 है बच्चों 1। देखो d का मान आ गया और a का मान आ गया, a का मान निकल गया, d का मान निकल गया, हमको क्या निकालना है, इसके प्रथम n पदों का योग निकालिए, अभी तो काम बाकी है,
अभी तो काम बाकी है n पदों का योगफल निकालने का। n पदों का योगफल यहाँ निकालने के, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, वहाँ हमको लग रहा है कि एडजस्ट नहीं हो पाएगा, हम एक ही बोर्ड में पूरा करना चाहते हैं। चलिए एक बार यहाँ ट्राई कर लेते हैं। n पदों का योगफल, n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों? n पदों का योगफल का फार्मूला होता है यस n बराबर n बटे 2 कोष्टक में 2a, a का मान आया है कितना? 1, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d का मान कितना आया है? d का मान कितना आया है बताओ तो? d का मान आया है 2। बोलो क्या दिक्कत है? आगे देखिएगा, यस n पदों का योगफल यस n, अभी आपको कम दिख रहा है क्या? यस n दिख रहा है, यस n, तो यस n बराबर हो जाएगा n बटे 2, n बटे में 2 और कोष्टक के अंदर 2 एकन्ना में 2 और धन, यहाँ से हो जाएगा कितना? अगर अंदर गुणा कर दोगे तो 2n माइनस 2, 2n माइनस 2। आगे देखो बच्चों, अगर आप देखेंगे तो 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आ गया यस n बराबर n बटे 2 और अंदर क्या है गुणे में, प्लस केवल और केवल 2n, तो 2 से 2 कट गया, n गुणे n, तो यस n बराबर है बच्चों n गुणे में n, और यस n बराबर हो जाएगा n स्क्वायर। यस n बराबर क्या हो गया? n स्क्वायर। इसका मतलब n पदों का योगफल, मैं तो खुद हट गया वीडियो से, n पदों का योगफल हो गया n स्क्वायर। हम एक बार इस तरफ होकर के इसको आपको बताते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कोई अगर आप कोई टर्म भूल रहे हो तो। यस n बराबर n बटे 2 कोष्टक में 2a, a का मतलब 1, a का मतलब 1, और क्योंकि अरे a का मान आया तो है अभी 1, तो एक जगह 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना? किधर गया? 2, d का मान 2, ये रहा, रख दिया हमने। अंदर देखो, अंदर गुणा करने पर 2n माइनस 2 एक नम 2 प्लस 2 माइनस 2 कट गया, तो बचा कितना? n बटे 2 गुणे 2n, 2 से 2 कट गया, n गुणे n, तो n गुणे n मतलब n स्क्वायर। इस तरह से बच्चों n पदों का योगफल आ गया n स्क्वायर। हम हटते हैं पूरे बोर्ड से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पूरा नोट करिएगा। पर ये आखिरी स्टेप है बच्चों, ये लास्ट स्टेप है, लास्ट। देखिए यहाँ लिखते हैं क्या, लास्ट स्टेप है ये, ठीक है, ये लास्ट स्टेप है। हल यहाँ से शुरू हुआ था, ये पोर्शन और उसके बाद वो, और फिर आखिरी में ये कर लीजिएगा इसको। प्रश्न नंबर 10वां पढ़ने के बाद बच्चों आपको थोड़ी समस्या लग सकती है, पर कोई नहीं, देखते हैं। दर्शाइए कि a1 कामा a2 कामा डैश 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 an से एक ap बनता है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, इसके अनुसार परिभाषित है, साथ ही 15 पदों का योगफल ज्ञात करिए। तो बस इसमें कुछ नहीं दिया बच्चों, यही दिया गया है बस केवल। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा a1 मतलब पहला पद। कैसे निकालें सर? n की जगह 1 रख रहे हो ना, n की जगह 1 रख रहे हो, तो इसमें भी रखो 3 धन 4 गुणे में 1, ये हो जाएगा a1 मतलब प्रथम पद, 3 धन 4 का नाम 4 मतलब 7, तो a1 का मान बच्चों आ गया 7, मतलब प्रथम पद कितना आया? 7। अब जरा a2 निकाल दो, a2 अगर 2 रख दोगे तब क्या होगा, तो 3 धन 4 गुणे में 2, तो a2 का मान आ जाएगा 3 धन 4 दूना 8, 8 3 11, a2 का मान आ गया बच्चों 11, a2 मतलब 11 आ गया। अच्छा तीसरा पद अगर रखना चाहो, तीसरा a3 निकालना चाहो, a3 बराबर हो जाएगा 3 धन 4 गुणे में 3, 3 रखने पर, तो a3 बराबर हो जाएगा 3 धन 4 तिहाई 12, तो a3 का मतलब है 12 और 3 15। इसका मतलब पहला पद क्या आया बच्चों? 7, दूसरा पद क्या आया, किधर गया? 11, और तीसरा पद क्या आया? 15। ऐसे करके श्रेणी बन गई। कह रहा है ये श्रेणी बन गई, कह रहा है इसी श्रेणी का 15 पदों का योगफल ज्ञात करिए। कितने पदों का? 15 पदों का, मतलब n का मान दे रखा है, 15वां पद ज्ञात करिए, ये थोड़ी बोला है, 15 पदों का योगफल ज्ञात करिए। तो क्या होता है योगफल का फार्मूला? यस n बराबर n बटे 2 और कोष्टक के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बोलो यही होता है। तो यस n तो निकालना ही है, बराबर n बटे 2 मतलब 15 पदों का योगफल बोला है, और 2 गुणे a का मतलब प्रथम पद आया क्या? 7, और प्लस कोष्टक में n का मतलब 15 पदों का योगफल माइनस 1 गुणे डी का मतलब सार्वांतर, 11 में से 7 गया,
और या फिर 15 में से 11 गया, आ रहा है ना बच्चों 4। अच्छा, यहीं से साबित हो जाता है कि हाँ ये बात सही है कि इससे एक समांतर श्रेणी बन रहा है। देखो ये समांतर श्रेणी बन रही है, ठीक है, ये समांतर श्रेणी बन रही थी और इसी का 15 पदों का योगफल निकालना था। अब जरा इसको और आगे विस्तार करते हैं, देखिए और आगे हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, यस एन बराबर हो जाएगा 15/2, 15/2 और 7 दूना में 14 कोष्टक के अंदर, 7 दूना में 14 और फिर प्लस 15 में से 1 गया 14 और 14 चौका 56, तो ये बन गया 56। आगे क्या हो जाएगा बच्चों, यस एन बराबर 15/2 गुणे 6 4 10 को 0 हासिल 1 और 5 1 6 और हासिल 1 7, यस बराबर हो जाएगा 2। अच्छा यस क्यों लिख रहे हैं हम, चूंकि 15 पदों का योग निकाल रहे हैं ना, तो हमको 15 ही लिखना चाहिए, ठीक है, हमको 15 ही लिखना चाहिए। 2 से काट दिए बच्चों तो आ गया 35, क्योंकि 35 दूना 70 होता है। अब फिर देखो 15 5 75, 75 को 5 हासिल 7 और 15 तिया 45 और 45 और 7, 45 और 5 50 और 2 52, 525 हो गया 15 पदों का योगफल। यही आपका आंसर है। ये पहला प्रश्न, ये 10वें का पहला था बच्चों, 10वें में 2 प्रश्न हैं, तो 10वें का पहला ये है, आप इसको नोट कर लीजिएगा जैसे लगाया गया है। और फिर अगर एक बार में प्रश्न नहीं समझ में आता तो आपको रिवाइज करके देखना चाहिए वीडियो को, और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं 10वें के दूसरे प्रश्न पर। बच्चों देखिए दूसरा वाला क्या कह रहा है, an बराबर 9 ऋण 5n, इसी से ये श्रेणी परिभाषित होती है। तो पहले n की जगह हम कुछ मान रख करके पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकाल ले, श्रेणी बना ले, तब ना हल कर पाओगे, तब है ना 15 पदों का योगफल निकाल पाओगे। चलिए a1 मतलब प्रथम पद 9 ऋण 5 गुणे 1, तो a1 का मान हो जाएगा बच्चों 9 में से 5 का नम 5 गया 4, तो पहला पद क्या आया 4, 2 रखो, तो a2 देखो दूसरा पद रख रहे हैं, a2 बराबर 9 ऋण 5 गुणे में 2, तो ये a2 बराबर हो जाएगा 9 ऋण 5 दूना 10, a2 का मान आ गया -1, ये तो ले गया माइनस में गया। अब ये तीसरा वाला देखिए a3 का मान रखते हैं तो आ जाएगा 9 - 5 गुणे n की जगह 3, अरे भैया n की जगह ही तो 1 रखे हो, तो यहाँ भी n की जगह 1 रखे, n की जगह 2 रखे तो n की जगह 2 रखे, n की जगह 3 रखे तो n की जगह 3 रखे। देखो तो तीसरा पद क्या हो जाएगा 9 ऋण 5 तिया 15, तो a3 का मान कितना आ गया, 9 से 15 गया, 15 6 -6, ठीक है, 9 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा -6, 9 6 15 होता है ना, तो -6 आ गया। अच्छा श्रेणी क्या बन के तैयार हो रही है हमारी, श्रेणी क्या बन के तैयार हो रही है, लिखो जरा तो। पहला पद क्या था, पहला पद किधर गया 4, दूसरा पद क्या था -1, तीसरा पद -6, यही श्रेणी बन रही है। इसी का हमको 15 पदों का योगफल निकालना है, तो यस 15 बराबर 15/2, क्यों फार्मूला लिखना है बार बार बच्चों, कितना बार लिखे फार्मूला बताओ, 15/2 कोष्टक में 2 गुणे प्रथम पद का मतलब 4, 2a प्लस n - 1, n का मतलब 15 पदों का योगफल, n - 1 इंटू डी मतलब सार्वांतर, -1 में से 4 को घटा दो, तो -1 में से घटाना है +4 को, तो ये हो जाएगा -5। अरे निकाल लेना भाई, ये -6 में से -1 को घटा दो, -6 में से घटा दो -1 को, तो प्लस हो जाएगा -6 + 1 मतलब -5। इसका मतलब सार्वांतर डी का मान -5 ही है, इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यस 15वां पद का योगफल हो जाएगा 15/2 कोष्टक के अंदर 4 दूना में 8 धन 15 में से 1 गया 14 और 14 बचे 70, तो ये हो गया -70, क्योंकि 5 माइनस में है, ध्यान रखिएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस बन जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यस 15 पदों का योगफल हो जाएगा 15/2 और फिर 70 में से 8 घटेगा बच्चों, तो माइनस का 62, ये हो जाएगा गुणे माइनस में 62, तो यस 15 पदों का योगफल बराबर 62 से 2 को काट, 2 से 62 को काट दो तो ये माइनस रहेगा, लेकिन 2 तिहाई 6, 31 दूना 62, मतलब 15 गुणे -31,
तो यस 15 बराबर क्या आ जाएगा, 15 एक नाम 15, 15 को 5 हासिल 1, 15 तिया 45, 45 एक 46, वो भी माइनस में 1 है तो माइनस में ही आएगा। 465 हो गया इसका आंसर, माइनस में 465। हम उम्मीद करते हैं कि आप बात को समझ पाए होंगे। इससे आपको पहले बच्चों आपको श्रेणी बना लेनी है और 1 2 3 रख करके तब आप इसको हल कर पाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, 2 वीडियो में भी हो पाना मुश्किल है। लंबा होने पर वीडियो बच्चों आपको देखने में भी दिक्कत होती है, तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा। आप निश्चित रूप से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। जो आपको बात समझ आती है, नहीं भी समझ आती है तो उसके बारे में भी आप इसको नोट करिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।